नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा। आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। पेश उत्तराखंड की खास खबरें। पौड़ी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी की जनता को तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम की सौगात देने के लिए दोनों संस्थानों का रांसी मैदान के समीप पहुंचकर शिलान्यास किया और चिन्हित भूमि का बारीकी से निरीक्षण करते हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत भी की। वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बनने पर अनिल बलूनी कंडोलिया मंदिर पहुँचे और यहाँ जीत के लिए भगवान का आशीर्वाद भी लिया। देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज पौड़ी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि का दिन है। पौड़ी के अंदर एक माउंटेन म्यूजियम और एक तारामंडल, इनके लिए शिला पूजन हुआ है। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा आकार लेगा। पौड़ी और उसके आसपास के इलाके की आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही आसपास के जिलों में बच्चों के लिए, जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल रहेगा। दुनिया में जितने खगोल प्रेमी हैं, उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। हरिद्वार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारी ने जोर पकड़ लिया है। निर्वाचन विभाग द्वारा सभी कार्मिकों की ड्यूटी लगवाकर चुनाव के सफल संचालन के लिए कार्मिकों को ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा है। जिले की 6 विधानसभाओं में होने वाले निर्वाचन को लेकर कंट्रोल रूम व निर्वाचन संबंधी सभी कार्यालय MBPG डिग्री कॉलेज में बनाए गए हैं और यही कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 18 तारीख से हमारी जो प्रशिक्षण प्रारंभ होगा, जिसमें जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं, पोलिंग फर्स्ट, पोलिंग सेकंड और पोलिंग थर्ड, ये जितने भी अधिकारी आएंगे, उनको जितने भी हम लोग मास्टर ट्रेनर हैं, नोडल हैं, अफसर हैं, ये सब क्या करेंगे, जितने भी अधिकारी आएंगे उनको प्रशिक्षित करेंगे कि किस प्रकार से हमें मशीन इंस्टॉल करनी है, कैसे मशीन जोड़नी है, किस तरह की सावधानियाँ होंगी, वैलिड इनवैलिड क्या है, क्या क्या त्रुटियाँ होंगी, उन त्रुटि को हम कैसे दूर करेंगे, ये सब हम अपने इस ट्रेनिंग में अधिकारी को, जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनको बताएंगे। होली के मद्देनजर बाजारों में नकली मावे की खपत बढ़ जाती है। मिठाइयों के निर्माण में इस मावे को मिलाया जाता है, लिहाजा खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग को आज बड़ी सफलता मिली है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार ने बताया कि बड़ी मात्रा में नकली मावा और पनीर बरामद किया गया है। मुरादाबाद से हल्द्वानी की बस से यह मावा और पनीर रखवाया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देहरादून महोदय द्वारा हमें निर्देश दिया गया कि अपने ज़िले में सघन अभियान करके और जो बाहर से, खासकर जो बाहर से आ रहा है संदिग्ध पदार्थ, उस पे आप लगातार नज़र रखिए और चेकिंग करते रहिए। इसी क्रम में आज हमने सवेरे जो है लगभग 5.5-6 कुंटल के आसपास मावा पकड़ा है और 80 किलो पनीर पकड़ा है। अभी उसको क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया है। अभी वो एक तरह से हम लावारिस से उसको मान रहे हैं और वो तहसील परिसर में रखा हुआ है। कहाँ से लाया जा रहा था सर? ये मुरादाबाद से आया था। और एक जो पनीर है उसके बारे में पूरा पता नहीं है, क्योंकि वो ऐसी लावारिस हालत में रखा हुआ था बस स्टेशन में। सर, इसकी जांच में तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है, तब तक तो आदमी इस्तेमाल भी नहीं, इसको हम अगर कोई क्लेम कर रहा है तो हम उसकी जांच के लिए फिर भेजेंगे और उस पर एक प्रोविज़न हमारे यहाँ कि उस पर लिख दिया जाता है कि आप इसको तुरंत जांच करके भेजिए। तो उम्मीद है कि 14 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जानी चाहिए। हाल ही में नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में एक बार फिर से मुकेश बोरा निर्वाचित हुए हैं, जिस पर दुग्ध संघ प्रबंध कमेटी ने प्रशिक्षण केंद्र सभागार में उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। वहीं अध्यक्ष निर्वाचित होने पर मुकेश बोरा ने कहा कि वह प्रबंध कमेटी से लेकर दुग्ध उत्पादकों और अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आप सबके माध्यम से अपने प्रदेश के समस्त दुग्ध उत्पादकों का, उपभोक्ताओं का और जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे दोबारा नैनीताल दुग्ध संघ, जो प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संघ है, वहाँ अध्यक्ष बनने का अवसर दिया। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का और हमारे विभाग के मुखिया और युवा तेजतर्रार दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ अगुणा जी का, कि उन्होंने मुझे दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए मेरी राह प्रशस्त करी, मुझे उस योग्य समझा। मैं उसके लिए अपनी ओर से और अपने जनपद के दुग्ध उत्पादकों से और प्रबंध कमेटी की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही मैं आभारी हूं अपनी प्रबंध कमेटी का, जिन्होंने निर्विरोध दुग्ध संघ का अध्यक्ष बनने का मुझे अवसर दिया। मैं इसके लिए आप सबके माध्यम से उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। देखिए, सहकारिता में निर्वाचन तक राजनीतिक दल प्रत्याशी लड़ाते हैं और निर्वाचन के बाद जो भी निर्वाचित होता है, आज मुकेश बोरा जी दूसरा कार्यकाल यहाँ पर कर रहे हैं। आज उनके स्वागत समारोह में मुझे भी आने का मौका मिला और उसमें मेरा यही उनको मार्गदर्शन है कि जो भी उत्पादकों के हित में वो कार्य करें और उपभोक्ताओं के हित में कार्य करें, ताकि संस्था
दिन प्रतिदिन प्रगति कर सके। सरकार की जो भी योजनाएं जो ऊपर से जारी हो रही हैं तो धरातल तक पहुंचनी चाहिए और उसमें उन्हें प्रयास करना चाहिए कि वो आम उत्पादक जो हमारे इंटीरियर में उत्पादक हैं, बहुत परिश्रम से दुग्ध उत्पादन होता है और लागत काफ़ी आती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कठिनाई से जो है दुग्ध उत्पादन करती हैं महिलाएं, जो है सर में जंगलों से घास ढो ढो के लाती हैं, तो उन तक जो चारे की योजनाएं हैं वो उन तक पहुँचे, ये सुझाव हमने दिए हैं। और ये हमारा भी प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ संस्था का, तो हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि कहीं पर अगर योजनाएं सही ढंग से नहीं पहुंच रही हैं तो वहां पर हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने प्रयासों से वहां तक भी योजनाएं पहुंचाएं। देर रात अवैध खनन की सूचना पर लक्सर तहसील प्रशासन की टीम ने भिकमपुर क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 2 जेसीबी सहित 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर सीज किया है। वहीं लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान का कहना है कि आगे भी अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें 2 जेसीबी और 8 ट्रैक्टर हमने सीज किए हैं और अभी वो भिकमपुर चौकी के सबूत हमने किया हुआ है और उनके खिलाफ अवैध खनन में कार्रवाई की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली से उत्तराखंड हरिद्वार लौटने पर नारसन बॉर्डर से रुड़की, बहादुराबाद, हरिद्वार, डोईवाला तक जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं समेत त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन भारी संख्या में नारसन बॉर्डर पर इकट्ठा हुए और त्रिवेंद्र सिंह रावत के लोकसभा चुनाव का पहला रोड शो निकाला गया। रोड शो में 100 से अधिक वाहनों की लंबी कतार और भारी जनसैलाब ने विरोधी खेमों में खलबली मचा दी। मेरी जो भरोसा और जो अपेक्षा मुझसे की है मैं उसको पूरा करूंगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज हरिद्वार जनपद की जनता ने, हरिद्वार लोकसभा की जनता ने जिस तरह से एक मुझे छोटे कार्यकर्ता को जिस उत्साह से अपने कंधों पर उठाया है, मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपके कंधों को और मजबूत करूँगा। मैंने भी जीवन में पहली बार इतनी भारी संख्या में जन समर्थन देखा, जन सैलाब उड़ा हुआ। आपका सर्वे अगर जागा वहाँ रुड़की के नारसन के लोगों से पूछो जो वहाँ के पत्रकार हैं, 1500 से ज़्यादा गाड़ी हकीकत में वहाँ मौजूद थी। मतलब जाम इतना था, 1500 से ज़्यादा गाड़ी आती है और फिर रास्ते में भी मंगलौर भी हैं, रुड़की में 3-4 जगह है, यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी खड़ी है। मतलब इतना जन समर्थन तो मैंने तो कभी देखा नहीं इस जिले में आज तक। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस प्रदेश के जन नेता हैं, वो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, संगठन में भी लंबे समय तक उन्होंने काम किया है और निश्चित रूप से ये जो जन सैलाब आज सड़कों पर उतरा है, जैसे ठाकुर साहब ने बताया, लगभग 1500 से ज़्यादा गाड़ियां, हज़ारों की संख्या में आम जन का काफिला, तो ये एक और जहां उनकी लोकप्रियता को बताता है, वहीं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरिद्वार लोकसभा की जनता ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री जी का जो जनता से आह्वान है कि अब की बार 400 पार, और उस 400 में हरिद्वार लोकसभा की जीत इतनी बड़ी होगी कि शायद कार्यकर्ताओं को भी गर्व होगा और जनता को भी गर्व होगा। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए लाइव समीक्षा के साथ। नमस्कार।